हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल एशियन एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहूदियों के बारे में बताया था, है ना, उनके धर्म के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको यहूदियों के बारे में बहुत कुछ और भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर अमेरिका क्यों इजराइल को इतना सपोर्ट करता है ना, जबकि इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इजराइल के जो यहूदी हैं उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है। क्या वो सचमुच में यादव हैं, क्या वो हिंदू हैं। तो ये दो बातें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इजरायली लोग यानी कि यहूदी लोग टोटल कितने हैं इजराइल के अंदर। तो टोटल इजराइल में लगभग 97 लाख, है ना, 1 करोड़ के आसपास मान लो, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम लोग इजराइल में रहते हैं, यानी कि यहूदी लोग। सो इजराइल में 97 लाख जो है यहूदी लोग इजराइल में रहते हैं, बाकी अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। ये पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ के आसपास आप इनको मान सकते हैं, और पूरी दुनिया का 0.2% भी ये पॉपुलेशन टोटल इनकी नहीं है। इजराइल के बाद ये सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो रहते हैं ये यूएसए में, यानी कि अमेरिका में 57 लाख लोग कम से कम जो है यूएसए में रहते हैं। और ये लोग इंडिया में भी आए थे, लगभग इंडिया में भी 8,000 यहूदी लोग रहते हैं। ये 2000 साल पहले यहाँ आ गए थे। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इनके साथ किसी भी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिया से ही इजराइल की कंपैरिजन करता हूँ, तो अगर आप पॉपुलेशन वाइज ही देख लेते हैं, तो जो इजराइल में जो यहूदी लोग रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया लगभग 1 करोड़ रहते हैं। और हमारे इंडिया में कितने रहते हैं? 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर हम लैंड एरिया से इनका कंपैरिजन करें तो जो इजराइल में है, इजराइल में जो लैंड एरिया है वो है 21,640 स्क्वायर किलोमीटर का इनका लैंड एरिया है। और इंडिया का जो लैंड एरिया अगर हम देखते हैं तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि इंडिया इजराइल से 147 गुना ज़्यादा बड़ा है एरिया वाइज। तो अगर पॉपुलेशन में भी देखते हैं तो 140 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है। अब दूसरा कंपैरिजन हम कर लेते हैं जीडीपी में। जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल जो कोई कंट्री है उसकी टोटल इनकम कितनी है ना। तो जीडीपी अगर हम इजराइल की देख लेते हैं तो 56,400 लाख करोड़ डॉलर ये कमाते हैं, और जबकि इंडिया की है 3,73,000 लाख करोड़ इंडिया का जीडीपी है। तो यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि भाई जो है इजराइल हमसे बहुत पीछे है इस मामले में ना, क्योंकि इनका केवल 56,400 लाख करोड़ है, हमारा 3,73,000 लाख करोड़ है। बट ऐसा नहीं है ना। आप इसका पर कैपिटा इनकम जो होती है वो भी हम चेक करते हैं अभी। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि अगर हर इंसान का हम ये मान लें कि इस देश में इतने रुपए ये कमा रहा है, हर एक इंसान उस देश का, तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इजराइल की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 58,273 यूएसडी, यानी कि यूएस डॉलर। और जो अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 48 लाख रुपए हर एक यहूदी कमा रहा है इजराइल में। जबकि इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 98,374 रुपये आता है इनका, यानी कि 1 लाख से भी कम कमा रहा है। तो आप यहाँ पे भी कंपैरिजन देख सकते हैं कि इजराइल वाले हमसे 48 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी कि हम 1 लाख भी नहीं कमा पा रहे हैं और वो 48 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इजराइल की इतनी पावर क्यों है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आखिर अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए मरने मारने तक के लिए भी तैयार हो गया है ना। वो इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्यों है, तो उसकी वजह भी सुन लो आप। अगर आपने सुना होगा ओरेकल कंपनी के जो फाउंडर हैं लैरी एलिसन, वो एक यहूदी हैं, है ना। और वो दुनिया के 6 रिचेस्ट पर्सन है, यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर जो लोग हैं उनमें से 6ठे नंबर पे आते हैं, और ये अमेरिका में रहते हैं, ये यहूदी हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं माइकल ब्लूमबर्ग, है ना। ब्लूमबर्ग की आपने रिपोर्ट सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके फाउंडर भी जो हैं वो भी यहूदी ही हैं, ये भी अमेरिका में है। उसके बाद आ जाते हैं माइकल डेल, है ना। आपने डेल कंपनी के लैपटॉप सुने होंगे, देखे होंगे, या आपके पास लैपटॉप होगा डेल कंपनी का। तो इसके जो फाउंडर हैं वो भी क्या है, एक यहूदी ही हैं। तो आपने कभी न कभी MS ऑफिस यूज़ किया होगा, है ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, है ना। तो इसके जो CEO थे 2000 से लेके 2014 तक जो थे वो थे स्टीव बाल्मर, और वो भी एक यहूदी थे।
तो अब आपको लग गया होगा कि इतनी सारी चीज़ें तो यहूदियों की हैं, लेकिन अभी सरप्राइजिंग बात आपको एक और समझनी है कि ये जो गूगल है ना, ये गूगल है, गूगल जिसमें आप सर्च करते हैं, इतना कुछ ढूंढते हैं, इतना कुछ आपको मिल जाता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब जिसको आप देखते हैं, तो यूट्यूब का जो फाउंडर है, यानी कि जो इसके फाउंडर हैं सेर्गे ब्रिन और लैरी पेज, ये दोनों के दोनों यहूदी हैं। और आपको पता है कि गूगल के बगैर तो कुछ है नहीं कंप्यूटर, और नई मोबाइल आपका कुछ है। तो आप लोग फेसबुक चलाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग तो फेसबुक पे सारे दिन भर लगे रहते हैं। फेसबुक पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमसे कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको ये पता है कि फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। और मार्क जकरबर्ग क्या है? एक यहूदी हैं। आजकल आप लोग ना व्हाट्सएप का बहुत यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो व्हाट्सएप भी जो है मार्क जकरबर्ग की कंपनी ही है। लोग इंस्टाग्राम करते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं सुबह शाम, है ना, ये भी मार्क जकरबर्ग की ही कंपनी से है। तो यानी कि आपका अगर ये सारी कंपनियां, यानी फेसबुक हट जाए आपके मोबाइल से, गूगल हट जाए, यूट्यूब हट जाए, है ना, इंस्टाग्राम हट जाए, तो आपका जो मोबाइल है कैसे रह जाएगा? एक डब्बे की तरह रह जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसी तरह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अगर यहाँ से ये सारे यहूदी निकल जाएं तो अमेरिका बिल्कुल डब्बे की तरह खाली खाली हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये लोग सारे के सारे लोग मिलके अगर अमेरिका छोड़ दें आज ही, तो अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा, भिखारी हो जाएगा, बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका इनकी हर बात मानता है ना, और वो इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी बचानी है। और अमेरिका की सारी इकोनॉमी जो है यहूदियों पे ही डिपेंडेंट है। तो यकीन नहीं आ रहा है तो इसको पढ़ो आप। इसमें लिखा है, इस एक इजरायली प्रवक्ता है, उसने लिखा है कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मूर्ख अमेरिकी भी उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उनकी सरकार को नियंत्रित करते हैं, चाहे वाइट हाउस में कोई भी बैठे। आप देखिए, मैं ये जानता हूँ कि आप भी जानते हैं कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति हमें चुनौती देने की स्थिति में नहीं हो सकता, भले ही हम अकल्पनीय कार्य करें। वे यानी कि अमेरिकी हमारा क्या कर सकते हैं? हम कांग्रेस को नियंत्रित करते हैं, हम मीडिया को नियंत्रित करते हैं, हम शो बिज़नेस को नियंत्रित करते हैं, और हम अमेरिका में हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। तो अमेरिका में आप ईश्वर की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इजराइल की आलोचना नहीं कर सकते। तो आज सबसे बड़ा मीडिया समूह वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, जिसके अध्यक्ष और सीईओ माइकल आइजनर हैं, जो कि एक यहूदी हैं। तो अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, है ना, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इजराइल के जो यहूदी लोग हैं, इनका इंडिया से क्या रिलेशन है। तो हमारा जो इंडिया है, या यहाँ पे जो हिंदू धर्म है, ये सबसे पुराना धर्म है, और लगभग ये 7-8 हज़ार साल पुराना धर्म है। यानी कि सारे धर्म इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, एक्चुअली धर्म तो इस दुनिया में केवल एक ही है, और वो है सनातन धर्म, है ना। बाकी सारे जितने भी हैं वो सब मजहब हैं, यानी कि इसी धर्म से निकले हुए लोग हैं। तो महाभारत में एक जिक्र है यहाँ पे कि जब कौरव सारे मारे गए थे, तो गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने कृष्ण को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि उनको ये लगता था कि श्री कृष्ण जो थे वो इस युद्ध को होने से बचा सकते थे, और इतने कौरव जो इनके गांधारी के इतने बच्चे जो मरे हैं, ये कृष्ण की वजह से ही मरे हैं। इसलिए गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका जो वंश है वो भी इसी तरह से लड़ लड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो जो यादव थे, क्योंकि श्री कृष्ण खुद यादव थे, तो उनका वंश आपस में ही ये लड़ने लग गए थे, है ना। और उस लड़ाई के बाद, यानी कि महाभारत के कुछ दिनों के बाद, जब महाभारत खत्म हो गया था, जब यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे, तो कुछ यादव पश्चिम दिशा की ओर चले गए थे, जैसे सीरिया। तो सीरिया को उस टाइम बोलते थे शाम। अरब में चले गए थे, मिस्र में चले गए थे, फिलिस्तीन और इजराइल में जाके बस गए थे ये लोग। और ये जो प्रवास हुआ था, यानी कि ये जो पलायन हुआ था, ये हुआ था 3020 BC में हुआ था, कि आज से लगभग 5000 साल पुराना, और लगभग वही टाइम जो है महाभारत काल का है। तो इन देशों में जाके इन्होंने एक नए साम्राज्य को स्थापित किया था। तो अब इनके धर्म और हिंदू धर्म में क्या क्या समानता हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इनके जो भगवान हैं उनका नाम है अब्राहम, है ना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये एक अब्राहम रिलीजन है ना। तो अब्राहम
इनका भगवान है और हमारे जो भगवान है वो कौन है? ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। और इनके हैं अब्राहम। तो अब्राहम और ब्रह्मा ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं। अब्राहम की जो वाइफ थी उनका नाम था सारा, है ना, और ब्रह्मा जी की वाइफ का नाम था सरस्वती। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं SARA दोनों में कॉमन है। तो जैसे श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, है ना, लेकिन बलराम से ज़्यादा फेमस छोटे भाई थे। इसी तरह से मूसा के भी एक बड़े भाई थे और उनसे ज़्यादा फेमस कौन थे? मूसा थे। तो जो मूसा थे, इनका जो टाइम था, इनका जो काल था वो लगभग 3000 BC के आसपास था। और ये समय जो था वो था महाभारत के समाप्त होने का काल था। यानी कि महाभारत और जो मूसा थे वो लगभग एक ही टाइम के थे। इससे भी ये पता लग रहा है कि जो मूसा थे वही जो है श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो जेल में हुआ था और उस टाइम इन पे बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे, है ना, मथुरा में। इसी तरह से जो पैगंबर मूसा हैं इनके, मिस्र के राजा थे फराहो, है ना, तो उनके राज्य में इनका जन्म हुआ था और उस टाइम यहूदियों पे बड़े अत्याचार किए जा रहे थे। श्री कृष्ण जो थे उनके जन्म के टाइम पे कंस को एक भविष्यवाणी आई थी, यानी कि भविष्यवाणी हुई थी कि इनका पुत्र 8वां पुत्र जन्म लेगा और वो तुझे मार देगा। तो जो पैगंबर मूसा थे, है ना, उनके जन्म के समय भी जो फराहो राजा थे जो मिस्र के, उसको भी एक भविष्यवाणी सुनाई दी और उस भविष्यवाणी ने ये बोला था कि इन यहूदियों में से एक बच्चा बड़ा होगा और वो तुझे जो है मार देगा या तेरा जो साम्राज्य था उसको ख़त्म कर देगा। तो इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने ये आदेश दिया था कि जो भी नए नए बच्चे जन्मे हैं सबको मार दिया जाए, है ना। इसी तरह से फराहो जो राजा था मिस्र का, उसने भी ये आदेश दिया था कि जितने भी नए नए बच्चे जन्मे हैं सबको मार दिया जाए। और इसीलिए जो कृष्ण था, कृष्ण को गोकुल ले जाया गया, है ना, वासुदेव उनको गोकुल लेके चले गए थे। और इसी तरह से फराहो जो था, फराहो के डर की वजह से पैगंबर मूसा की जो माँ थी उन्होंने उसको जो है एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तो अब आपको महसूस हो रहा होगा सेम जारी है स्टोरी। तो यानी कि दोनों जगह जो है सिमिलर स्टोरीज़ हैं, स्टोरी एक जैसी हैं। उनकी ओरिजिनल जो माँ थी उन्होंने जो है उनको दोनों को नहीं पाला था। तो श्री कृष्ण ने कंस को मारकर जो मथुरावासी थे उन लोगों को आज़ाद किया, है ना। इन लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहे थे तो उस अत्याचार से इनको आज़ाद किया। उसी तरह से जो पैगंबर मूसा थे, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने भी जो है जो फराहो जो मिस्र के राजा थे, उनके अत्याचारों से यहूदियों को बचाया। तो जो यादव लोग हैं वो कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, है ना। इसी तरह से जो यहूदी लोग हैं ये मूसा को अपना भगवान मानते हैं। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं हम कि जो मूसा थे यही श्री कृष्ण थे। कुछ और सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी, जैसे हिंदुओं में हम अग्नि देवता को पूजते हैं, जो यहूदी लोग हैं वो भी अग्नि देवता को पूजते हैं। जैसे कि अजरबैजान, अगर आपने सुना होगा तो अजरबैजान में भारत नाम की एक जगह है ना, यानी कि उस जगह का नाम भारत है और वहाँ पे एक अग्नि देवता का मंदिर है। इनका एक सिंबल है, सिंबल ऑफ डेविड, है ना, जिसमें जो आपका ट्रायंगल होता है, 2 ट्रायंगल मिले हुए रहते हैं, इस तरह का एक यंत्र है जो हिंदू में भी होता है यंत्र, है ना। तो हिंदुओं का इनका यंत्र बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। और इनका जो ये यंत्र है, सिंबल ऑफ डेविड जिसको ये बोलते हैं, डेविड राजा थे उनका सिंबल था ये। तो ये जो यंत्र है ये इनके फ्लैग पे भी है। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है हिंदू रिलीजन से इनका। यहूदी लोग जो है गाय की पूजा करते हैं और यहूदी लोग भी 3 बार पूजा करते हैं और हिंदू लोग भी 3 बार पूजा को मानते हैं। यहूदियों का एक प्रमुख ग्रंथ है कबला, है ना, जिसमें पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है, यानी कि पुनर्जन्म के बारे में जिक्र हो रखा है वहाँ पे। और हिंदू भी जो है पुनर्जन्म को मानते हैं। तो एक है आर्थर एडवर्ड वाइट, उनके हिसाब से जो कबला है उसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। एक और इसका सिमिलैरिटी है, ये मानते हैं कि जो पैगंबर मूसा थे उनको भगवान से 10 आदेश मिले थे और उसी आदेश को उन्होंने जो है लोगों तक पहुँचाया। और इसी तरह से जो श्री कृष्ण थे उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, है ना, अर्जुन को, यानी कि लोगों को।
अगर हम डीएनए की बात करें तो यहूदियों का जो डीएनए है उसका नाम है RM124। ये उत्तर भारत के लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता है। इन लोगों का डीएनए भी इंडिया के लोगों से मिलता जुलता है। और जो यहूदी बुक्स हैं उनमें भी यादवों का कहीं ना कहीं जिक्र हो रखा है। एक चीज़ और है यहाँ पे, इनके जो राजा थे सोलोमन, वो जेरूसलम में जो है मोर को ले गए थे भारत से। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि मोर केवल भारत में ही होते हैं, इंडिया में ही होते हैं, तो इसलिए जो है जेरूसलम में जो मोर ले गए थे वो, और वो इसलिए क्योंकि इनके रिलेशन जो है इंडिया वालों से थे उस टाइम। यूनानियों ने दावा किया है कि जो यहूदी हैं वो भारतीय लोग हैं, जिन्हें सीरिया के लोग जूडिया कहते थे, जूडिया, है ना, जिसका संस्कृत जो है पर्यायवाची शब्द होता है यादव या यौदे भी कहते हैं उसको। तो मैंने आपको ये कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई हैं, जैसे आजकल ये चर्चा बहुत ज़ोरों पे चल रही है कि भाई क्या यहूदी जो है यादव ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।